हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तहत 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ करीब 50 बॉक्स रखे हुए हैं और 50 बॉक्स थोड़ी सी दूर जगह रखे हुए हैं। टोटल 100 बॉक्स रखे हुए हैं और हमारे जो उन्नतशील कृषक हैं बाबूराम प्रजापति जी, उनके बॉक्स हैं और प्रेम सिंह अहरवार जी ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके भी बॉक्स दोनों शामिल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने के जो अनुभव हैं, मैं खुद उनसे चाह रहा हूँ कि आप अपना जो है कब से यहाँ पर बॉक्स रखे हैं और कितना आपने किलो उत्पादन शहद प्राप्त किया है और कितना रुपए किया है, आप अपने मुंह से खुद बात करेंगे। पहले आप बोलेंगे प्रेम सिंह जी, फिर बाबूराम जी बताएंगे। चलिए प्रेम सिंह जी बोलिए। सर हमको लगभग 7-8 माह हो गए लगाए हुए और प्रजापति जी सर से हमने बॉक्स भी दिए थे और सर यहीं दे गए थे सर। और सर उससे हमने 1 माह में कम से कम 1-1.5 क्विंटल शहद निकाली और अभी और भी निकलेगी शहद, आगे और भी निकलेगी शहद। तो उसका तो जब निकालेंगे तो उसका कलेक्शन। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, आप अपने खुद मुझसे बोलिए। सर इससे बहुत काफ़ी फायदे हैं सर। तो फायदे तो ये है सर कि जैसे जहाँ पर ये मधुमक्खी पालन होगा सर, वहाँ जो किसान की जो फसल है उस फसल में वृद्धि होगी सर। फसल में वृद्धि इसलिए होगी सर क्योंकि उसमें परागण हो जाता है, इसलिए फूल बांझ नहीं होता है, इसलिए किसानों को भी फायदा है सर। और उससे जो रस आता है तो जो मधुमक्खी पालक है जैसे हमें, तो सर हम लोगों को भी फायदा है। एक बॉक्स कितने का पड़ता है? एक बॉक्स सर कम लगभग 4500 से 5000 के बीच में पड़ता है। तो एक बॉक्स जैसे हमने खरीद लिया तो उससे कितना आमदनी हो जाती है? अब सर ऐसा है कि एक महीने में एक बार के निकालने से 2 से लेके 3 केजी तक निकल सकती है। लागत क्या है 5000 के अलावा? हाँ बस और इसके अलावा कुछ लागत नहीं होता। हमारे साथ में है उन्नतशील कृषक, प्रगतिशील कृषक बाबूराम प्रजापति जी, वो भी अपना परिचय देंगे और इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताने का करेंगे। हाँ, मैं सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम बाबूराम प्रजापति है। मैं छतरपुर में देरी रोड पेप्टेड सिटी के बगल में मेरा निजी निवास है और मैं सन 2010 से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। मैंने 10 बक्सों से शुरुआत की थी, आज वर्तमान में 100 बक्से के आसपास मेरे चल रहे हैं। प्रतिवर्ष शुद्ध आय 3 से 4 लाख रुपया कमा लेता हूँ और ऊपर वाले की कृपा से मधुमक्खी पालन में मैं पहले अतिथि शिक्षक पनौठा हाई सेकेंडरी में वर्ग 1 पर अध्यापक था। यूनियन बैंक में मैंने बिजनेस फैसिलिटेटर का काम किया था। लास्ट में मेरे को सलाह मिली कि मधुमक्खी पालन करो, जो कि आजीविका का मुख्य स्रोत हो सकता है। मैं तो गतवत धीरे धीरे करके जब इस काम की शुरुआत की तो मेरे को फायदा ज़्यादा होने लगा और मैं स्वरोजगार हो गया। आज मैं मधुमक्खी की ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव छतरपुर में रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूँ। अन्यत्र कई जगह मेरे को बुलाया जाता है, जैसे बालाघाट हो गए, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, जबलपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, पन्ना हो गया। मैं सब जगह मधुमक्खी के ट्रेनर के रूप में जाता हूँ और लोगों को प्रशिक्षित भी करता हूँ। और यदि कोई किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो मैं उसको उचित मार्गदर्शन दे करके उचित रेट पर डब्बे भी प्रोवाइड कराता हूँ। और मेरा यही कहना है कि मधुमक्खी पालन से किसी भी प्रकार का, चाहे गांव का हो चाहे मधुमक्खी पालक हो, कोई नुकसान नहीं होता। मधुमक्खी पालने से शहद तो मिलता ही है, लेकिन वो शहद यदि कभी काट भी लेती है तो वो एंटीबायोटिक उसका जहर होता है। इसके जहर से गठियावात, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज होता है मधुमक्खी के जहर से। इसके बाद में फूलों पर जिन किसान भाइयों के फसलों में, बाग बगीचों में जाती है, परागण क्रिया करती है और फसलों में पैदावार बढ़ती है, तो किसानों को भी मतलब 20 से 30% कृषि फसलों में उत्पादन बढ़ता है।
तो जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। तो मधुमक्खी पालन एक स्वरोजगार है। आप आइए, सब लोग इसको करें और अपनी खेती की पैदावार बढ़ाएं, स्वरोजगार से हो जाएं और देश को समृद्धशाली बनाएं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव छतरपुर के मैडम जो पीसी मैडम है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बीड़ापाड़ी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में, निर्देशन में मैंने काम किया था। कृषि विज्ञान केंद्र से ही मेरा सृजन हुआ था, वहीं से मुझको स्वरोजगार की प्रेरणा मिली थी। आज मैं रोजगार पा करके उसी कृषि विज्ञान केंद्र में रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आइए मधुमक्खी पालन अपनाएं और अपने देश को समृद्धशाली बनाएं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, वैज्ञानिक उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव, जिला छतरपुर में पदस्थ हूँ और मैं अपने निज निवास छतरपुर में, आप देख रहे हैं टमाटर लगा हुआ है। सीमेंट की बोरी हर किसान के पास या हर सज्जन के पास उपलब्ध हो जाता है। इसमें क्या करना है, आपको जो दिख रहा है लगभग इसमें 20 किलो मिट्टी है, जिसमें से 20 किलो मिट्टी हो गया और 1.5 से 2 किलो आपका पक्की गोबर खाद या केचुआ खाद इसमें मैंने मिलाया था। और ये जो टमाटर दिख रहा है अभिलाष किस्म है, जो वो उस किस्म का टमाटर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक पौधे में कितना फला हुआ है, इसको आप ही देख सकते हैं। कम से कम 15 से 20 टमाटर फला हुआ है। और इसमें देखिए छत की यदि हम बात करते हैं, यदि आपको लगता है कि नीचे पुट्टी लगाया हुआ है या कला लगाया हुआ ताकि वो नुकसान ना हो, तो हमने क्या किया, नीचे से ईंटा लगा दिया है, ऊपर एक उसको लकड़ी जिसको पटिया बोलते हैं, लकड़ी का वो कर दिया ताकि नीचे डायरेक्ट छत का संपर्क ना रहे। तो इस विधि का उपयोग करने से जो हमारा छत का डेंटिंग पेंटिंग उसको कोई क्षति नहीं होगी। तो इसमें देखिए ये भी टमाटर का पौधा लगा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना इसका जो है ग्रोथ अच्छा है और उत्पादन भी बहुत शानदार है। देखिए वो इतना वजन उस पर हो गया कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरा इसी का आप देख रहे हैं, ये टमाटर
लगभग एक पौधे से 2 से 3 किलो हमने इससे उत्पादन किया है और ये देख सकते हैं कितना शानदार है। तो आप लोग भी जो है इस विधि का उपयोग करके अपने घरेलू सब्जी के लिए टमाटर का उत्पादन कर सकते हैं। साथ में ही आप देख रहे हैं फूल की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के हमने फूल भी लगाए हैं। ये पीपर है और ये गेंदा है, ये कैलेंडुला है। देखिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि पूजा पाठ के लिए हमको ताज़ा फूल उपलब्ध हो जाए, लेकिन जब हम बाज़ार में जाते हैं तो बहुत महंगाई है। हो सकता है कि 8-10 फूल आपको 20-30 रुपए का मिले, तो क्यों नहीं हम जो है इसी सीमेंट की बोरी में गेंदा का पौधा और पीपर का पौधा या कुछ जो भी आपको मनपसंद फूल है वो लगा लिया जाए। और कितना सारा उत्पादन देखिए, फूल भी दिख रहा है आपको कितना। ये कैलेंडुला है, इसको कैलेंडुला बोलते हैं। ये पीपर है, कितना फूला हुआ है। एक पौधे से लगभग आधा किलो के लगभग निकल जाता है ना। और टूटने के बाद ये फिर से नए फ्लावर्स में आते रहते हैं। साथ में ही आप देखिए हमने टूटी हमारे पास बाल्टी थी प्लास्टिक की, इसका कोई उपयोग नहीं था, तो इसमें भी हमने टमाटर लगाया था। तो आप देख रहे हैं इसमें भी करीब 8 से 10 फ्रूट लगे हुए हैं। और हमारा प्रैक्टिकली है, ये एलोवेरा लगा हुआ है, ये फ्लावर्स लगा हुआ है, ये तुलसी लगा हुआ है। इसमें देखिए आपका गेंदा भी है और टमाटर भी है। और आगे भी आप देख रहे हैं कि गुलाब है, करीब 2-3 किस्म का गुलाब लगा हुआ है। ये पीपर है, इसको आप, ये ग्लाइडिया है, इसको आप व्यू करिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको। और मेरे साथ में मेरे 2 बेटे हैं। ये आदित्य है, ये भी बताएगा कि जो है इसमें कितना मेहनत लगता है, कितना पानी लगता है, वो भी बता सकता है। ये मैनेज करता होगा डॉक्टर साहब, है ना, आपकी अनुपस्थिति में मैनेज करता है। पानी देने का काम इसी का रहता है और फल तोड़ने का काम इसी का रहता है। और मतलब इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, मिट्टी साधारण मिल जाती है ना। तो आपका बिना पैसे का। और यदि हमारे पास कोई काम नहीं रहता है तो हम दिन भर बैठे रहते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए एक काम करने का अवसर मिल जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, मैं जैसे कर रहा हूँ, तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। खाद अपनाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो, जैविक जैविक खाद अपनाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। कर लइयो रे भैया खेती उत्तम, कर लइयो रे भैया खेती उत्तम, बिल्कुल लगे रहो दाम है कम कम, बिल्कुल लगे रहो दाम है कम कम। और सरकारी लाभ तुम उठाइयो, सभी जनों से भैया के वो है हमारे भारतवासियों से, सरकारी लाभ तुम उठाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। सरकारी सरकारी लाभ तुम उठाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। गोबर की जा खाद नियारी, गोबर की जा खाद नियारी, पास न आवे कोनो बीमारी, पास न आवे कोनो बीमारी, पास न आवे कोनो बीमारी। तो इसे जा अरे इसे जा खाद अपनाइयो भैया मोरी कहीं मान जाइयो। ने अपने खेत ने अपने खेती करो भैया, ने अपने खेती करो भैया। शासन की काकाने जी ने इतनो ये बढ़ा दो, अरे शासन की काकाने जी ने इतनो ये बढ़ा दो, और रकम रकम के बीज खाद से खेतन हरिया दो, हाँ रकम रकम के बीज खाद से खेतन हरिया दो। नए औजार बना के ई को नौ नौ ढंग से का दो, नए तरीकन खेती करबे, नए तरीकन से खेती करबे, हो नए तरीकन से खेती करबे को अब ज्ञान सिखा दो। अरे कर लो इसे हेत, कर लो इसे हेत,
कर लो इसे हेत, कर लो इसे हेत, कर लो इसे हेत, खेती करो भैया भूख के इन्होंने अपने खेत, खेती करो भैया भूख के। जहाँ देखो ता हरित क्रांति की गंगा बात दिखा रही, उन्नत बीज खाद से सबरे, उन्नत बीज खाद से सरबरे हरियाली लहरा रही, हाँ हरियाली लहरा रही। और स्याही उनारी सबई तरह दिन दूनी सब सरसा रही, अरे स्याही उनारी सबई तरह दिन दूनी अब सरसा रही। और सबरे हार खुशी खुद मन में फूली नहीं समा रही, सिके छा सब खा दे, सिके छा सब खा दे, सिके छा सब खा दे, खेती करो भैया भूख के इन्होंने अपने खेत, खेती करो भैया भूख के। अरे जी ने खेती करी सुधर के ऊ को जन्म सुधर गो, हाँ जी ने खेती करी सुधर के ऊ को जन्म सुधर गो। और दूर भो दालुदर सब रो खुशियां से घर भर गो, सुख से बीतन लगे दिना सब दुख को गाने उबर गो, हाँ सुख से बीतन लगे दिना सब दुख को गाने उबर गो। गाँव देश परदेश भरे में, गाँव देश परदेश भरे में नाव सने ही कर गो, हाँ नाव सने ही कर गो। और गाँव देश परदेश भरे में नाव सने ही कर गो। सब जन गए जूचे, सब जन गए जूचे, सब जन गए जूचे, सब जन गए जूचे। हर खेती करो भैया भूख के इन्होंने अपने खेत, खेती करो भैया भूख के। अरे जहाँ देखो ता हरित क्रांति की गंगा बात दिखा रही, हाँ जहाँ देखो ता हरित क्रांति की गंगा बात दिखा रही। और उन्नत बीज खाद से सबरे हरियाली लहरा रही, हाँ उन्नत बीज खाद से सबरे हरियाली लहरा रही। और स्याही उनारी सबई तरह दिन दूनी अब सरसा रही। और सबरे हार खुशी खुद मन में फूली नहीं समा रही। सिके छा सब खा दे, सिके छा सब खा दे, सिके छा सब खा दे, सिके छा सब खा दे। खेती करो भैया भूख के इन्होंने अपने खेत, खेती करो भैया भूख के इन्होंने अपने खेत, इन्होंने अपने खेत, इन्होंने अपने खेत, खेती करो भैया।